लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी। नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत में महिला के रूप में भारत ने इंदिरा गांधी को लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। भारत ने राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी देखा है। भारत ने दूसरे महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को भी अभी देख रहे हैं। और अगर पड़ोसी देश की बात करें, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, श्रीलंका में श्रीमाव भंडारनायके, इस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलता रहा। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो आज भी भारत में महिला को जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। बावजूद इसके कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक, जिसको नारी बंधन विधेयक के नाम से जानते हैं, वह पारित हो चुका है, लेकिन वह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि वह कब लागू होगा, इसका नोटिफिकेशन होना अभी बचा हुआ है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आसन है और उसका नोटिफिकेशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से हो चुका है। अब देखें कि महिलाओं की भागीदारी भारत के राजनीति में किस प्रकार से रही है। जबकि सभी लोग जानते हैं कि भारत में सभी प्रकार के पद पर महिलाओं ने अपना शासन किया है। अब देखें, सुचिता कृपलानी जो पहला मुख्यमंत्री बनी 1963 से 67 तक, और सरोजिनी नायडू वो भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। यह भारत का इतिहास। किरण बेदी 73 बैच की पहली महिला IPS है। हरिता कौर देवल वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हैं। और इस प्रकार से देखेंगे तो पद्मा बंदोपाध्याय भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल रही है। और भारत में महिलाओं ने काफ़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाने का काम किया है। जहां कल्पना चावला ने गगन छूने का काम किया है, वहीं आप देखेंगे कि सर्वप्रथम कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 1883 में पहली महिला स्नातक बनने का काम की थी। और हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार के रूप में भारत ने पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष को देखा। इस प्रकार से महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ता गया। बाद में भाजपा के तरफ से सुमित्रा महाजन भी लोकसभा के अध्यक्ष 2014 में बनाए गए। तो ये स्थिति रही महिलाओं का। शिमांगी सिंह प्रथम महिला नौसेना पायलट बनी। और इस प्रकार से देखेंगे तो जयंती पटनायक महिला की राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षा बनी। अब हम देखें कि सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 1951 में। वह काफी लंबा चुनाव था। 51 में आरंभ हुआ, 52 के अप्रैल में जाके लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ। और उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होता था। सभी लोग जाने
कि 4 बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ है। 1952, 1957, 1962 और 1967 में। उसके बाद जो विधानसभा का विघटन हुआ तो 1969 में चुनाव कराना कुछ राज्यों में अनिवार्य हुआ। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर, और यह एक गंभीर विषय है। आप देखेंगे कि 1952 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 24 की थी और वह प्रतिशत होता है 4.5। 57 में 24 महिला जीत के आई लोकसभा में, फिर 62 में 37 लोकसभा में सदस्य महिला की जीत के आई, 67 में 33 महिला जीत के आई, 71 में 28 महिला जीत के आई, 77 में 21 महिला जीत के आई, 1980 के लोकसभा चुनाव में 32 महिला जीत के आई, और जो 8वीं लोकसभा चुनाव 84 में हुआ उसमें 45 महिला जीत के आई। और 9वीं लोकसभा जो 89 में हुआ उसमें 28 महिला जीत के आई। 91 में जो 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 42 महिला जीत के आई। 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ उसमें 41 महिला जीत के आई। 12वीं लोकसभा चुनाव 1998 में हुआ जिसमें 44 महिला जीत के आई। यह उपचुनाव था। और 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में हुआ, यह भी एक साल में होने वाला उपचुनाव था। 52 महिला जीत के आई। और 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ, 52 महिला जीत के आई। और 15वीं 2009 में हुआ लोकसभा का चुनाव, 64 महिला जीती। और 16वीं 2014 में हुआ जिसमें 68 महिला जीती। और 17वीं 2019 में हुआ जिसमें 78 महिला जीत के आई। लेकिन 19 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें सबसे विचित्र बात यह रही कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह तय किया कि नहीं, हम महिलाओं को अपने यहाँ विद इन पार्टी रिजर्वेशन देंगे लोकसभा सीट के लिए। और उन्होंने कहा तो 33% करके देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वह जो है बंगाल में जो 42 सीट है उसमें आधा रिजर्वेशन दे दी, 21 महिला को खड़ा की, जिसके लिए उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसमें से मात्र 9 महिला जीत के आई। चूंकि महिला की जीतने की क्षमता कम होती है, विनिबिलिटी जो फैक्टर है वह कम होता है, तो इस प्रकार से उनको क्षति हुआ। बीजू जनता दल ने 7 महिला उतारा, वहां 21 सीट है 33% आरक्षण के साथ, तो 6 महिला उसमें से जीत के आ गई। हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का। भाजपा 2019 की जो 17वीं लोकसभा चुनाव था उसमें 53 महिला प्रत्याशी उतारे थे, 40 जीत के आए। कांग्रेस 54 उतारे थे महिला प्रत्याशी, 6 जीत के आए। बसपा से 24 महिला प्रत्याशी खड़ी हुई थी, जिसमें से 1 जीता। तृणमूल कांग्रेस तो 21 दी, उसमें 9 जीत गए। भाकपा 10 में 0 रहे। बीजू जनता दल 7 में 6 और भाकपा 4 दिया महिला को 0। और एनसीपी की तरफ से 1 महिला खड़ी हुई और 1 महिला जीत गई। यह स्थिति है 1952 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव की, उसमें महिलाओं की भागीदारी की। एक से एक अच्छी से अच्छी वक्ता के रूप में महिला ने सदन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, और जिसके लिए विशेषकर सुषमा स्वराज को याद किया जाता है कि वह महिलाओं में एक अच्छी वक्ता है। अभी भी आप देखेंगे तो शरद पवार की बेटी बहुत अच्छी बोलती है। आप देखेंगे प्रमोद महाजन की जो लड़की है पूनम महाजन, वो भी अच्छी वक्ता के रूप में है। तो कई महिला, अभी देखिए महुआ मित्रा थी तो वो भी बहुत अच्छा वक्ता थी। तो कई ऐसी महिला जो जीत के आई हैं
वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, आप देखें पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन भी अच्छी वक्ता के रूप में है सदन में। तो ये कई ऐसी महिला हैं जो अपना पक्ष सदन में बड़ी मजबूती से रखने का काम करती हैं, और यह एक अच्छा स्थिति है। निर्मला सीतारमण भी बड़ी बारीकी से अपना पक्ष रखती हैं। तो यह स्थिति है महिलाओं का। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि कितनी महिला किस प्रकार से कब कब लोकसभा चुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।